दोस्तों, क्या सुबह उठते ही आपके पैरों के अंदर जकड़न महसूस होती है, या थोड़ी देर चलने के बाद पैरों में भारीपन लगने लगता है, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ते समय घुटनों से आवाज़ आती है और शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं महसूस होती? दोस्तों, कुछ लोग इसे बढ़ती उम्र का सामान्य असर समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान ये दोनों बताते हैं कि कई बार यह बढ़ती उम्र का असर नहीं होता है, बल्कि हमारे शरीर के अंदर कुछ पोषक तत्वों की कमी के संकेत होते हैं, जैसे कि कमजोर मांसपेशियां, हड्डियों का घनत्व कम होना, नसों तक पर्याप्त पोषण न पहुंचाना। यह सभी कारण हैं उन सभी संकेतों के। दोस्तों, 50 साल के बाद शरीर के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, विटामिन B12 और अन्य कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों का स्तर धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी कारण से दोस्तों घुटनों में दर्द, पैरों में कमजोरी, मांसपेशियों का क्षय होना, थकान, संतुलन बिगड़ना और बार बार गिरने का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन दोस्तों अच्छी बात यह है कि प्रकृति ने ऐसी कई चीज़ें हमें दी है जो हड्डियों, नसों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में हेल्प करती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर 5 सुपर फूड के बारे में बात करते हैं जिसे आयुर्वेद भी मानता है और आधुनिक विज्ञान भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है। तो सबसे पहले दोस्तों यह समझते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ पैरों की ताकत क्यों कम होने लगती है। दोस्तों, 50 वर्ष के बाद शरीर में 3 बड़े बदलाव होते हैं। पहला कारण है मांसपेशियों का कम होना। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती हैं। यही कारण है कि पहले जितनी आसानी से चल पाते थे अब उतनी ताकत नहीं महसूस होती है। इसके बाद दूसरा कारण है हड्डियों का कमज़ोर होना। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन डी का स्तर कम होने लगता है, इसके कारण हड्डियों का घनत्व घटने लगता है। इसके बाद तीसरा कारण है नसों तक कम पोषण पहुंचाना। दोस्तों, विटामिन B12, मैग्नीशियम और ओमेगा 3 की कमी से नसें कमज़ोर हो सकती हैं। परिणाम हाथों पैरों में झंझनाहट होना, सुन्नपन होना, कमजोरी और संतुलन की समस्या। दोस्तों, यही वजह है कि सही पोषण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद अब बात करते हैं उन 5 सुपर फूड के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पर आता है तिल। तो अगर हड्डियों के लिए किसी एक खाद्य पदार्थ को विशेष महत्व दिया जाए तो वो है तिल। दोस्तों, तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और जिंक भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, यह सभी तत्व हड्डियों के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद आप जानते हैं कि सेवन कैसे करें। तो सुबह 1 से 2 चम्मच भुना हुआ तिल या तिल और गुड़ ले सकते हैं, लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट गुड़ का सेवन सीमित मात्रा में करें। इसके बाद अब दूसरे नंबर पर आता है अंकुरित चने। दोस्तों, चने हमारी मांसपेशियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोटीन की। अंकुरित काले चने में प्रोटीन, आयरन और विटामिन B का बहुत अच्छा सोर्स है। तो यह मांसपेशियों को ताकत देते हैं और कमजोरी को कम करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद अब तीसरे नंबर पर आता है अखरोट। दोस्तों, अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं। यह नसों और मस्तिष्क के लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही साथ यह शरीर में सूजन कम करने में भी हेल्प करते हैं। तो रोजाना 1 से 2 अखरोट खाना है, लेकिन पानी में भिगोकर और सुबह खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहता है। इसके बाद अब चौथे नंबर पर आता है हल्दी वाला दूध। दोस्तों, हल्दी में मौजूद करक्यूमिन सूजन कम करने में बहुत लाभदायक है। काली मिर्च मिलने के बाद इसका अवशोषण करक्यूमिन का और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो रात को सोने से पहले आपको हल्दी वाला दूध पीना है और उसके अंदर 1 चुटकी के करीब काली मिर्च जरूर डालना है। इसके बाद 5वें नंबर पर आता है केला। तो केले के अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। यह मांसपेशियों की कार्य क्षमता और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जिन लोगों के पैरों में खिंचाव या कमजोरी महसूस होती है उनके लिए केला बहुत लाभदायक है। तो इस तरह का वीडियो देखने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।